हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CDM अहमदाबाद। दोस्तों मजाમાં एकदम तबियत पानी रेडी ने? चलो आज रेडी થઈ जाओ। चैप्टर नंबर 12 है भाई 11 साइंस वाले बच्चों के लिए। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 है जो थर्मोडायनेमिक, उसकी बात करने वाला हूँ। आज एक अच्छा टॉपिक लेने वाला हूँ। माइंड सेट करके रखिएगा दोस्तों कि आपको पूरा का पूरा यहाँ पे टॉपिक मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा, फंडा फोकस मिलेगा और उसके सम्स भी मिलेंगे। JEE नीट के लास्ट 20 ईयर्स के आपको सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे। टेंशन वाली बात नहीं है। तो बने रहिए आराध्य क्लासेस के साथ और वीडियोस देखते रहिए, ठीक है? चल दो, जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 11 देखा है मेरा, एक बार जरूर से देख के आइएगा दोस्तों। 16 पार्ट्स बने हैं, 16 पार्ट्स बने हैं, लेकिन सारा का सारा कच्चा चिट्ठा चैप्टर 11 का खोल के रख दिया है, ठीक है? आप देख लेना, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक, बायोमेटालिक स्ट्रिप है ना, पीरियडिक टाइम एंड टाइम, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ पेंडुलम, बहुत अच्छे थॉट्स लिए हैं अंदर दोस्तों, जो JEE एडवांस में भी पूछते हैं कभी कभी। चलिए ठीक है, स्टार्ट करें। फाइनली बात यह है, आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको फंडा फोकस समझा रहा हूँ। दोस्तों मेरे पास एक वेसल है, वेसल के अंदर कुछ एटम्स हैं, ठीक है, कुछ एटम्स हैं। मैं आज दोस्तों ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इस वेसल को टायर लगा दो और इसको दौड़ा दो तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। मैं वेसल की बात ही नहीं करने वाला हूँ, जो आप सीख चुके हो सब कुछ, कि भाई एक वेसल को टायर लगा के दौड़ा दो, धक्का मार दो तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है ना? वो ठीक बात है, अच्छी बात है। मैं आज जो टॉपिक की बात करने वाला हूँ वो मेरा टॉपिक है वेसल का नहीं, वेसल वाला टॉपिक नहीं है मेरा आज का टॉपिक है ये जो मॉलिक्यूल्स हैं अंदर, मॉलिक्यूलर लेवल पे मैं बातें करने वाला हूँ दोस्तों। मॉलिक्यूलर लेवल का एनर्जी का बात करने वाला हूँ। जे अंदर परमाणु अणुओं છે ને એ અણુઓના લેવલની હું વાતો કરવાનો છું दोस्तों, ठीक है? मान लो कि ये सब एटम्स हैं। आपको पता है किसी भी गैस में जो एटम्स होते हैं तो रूम टेम्परेचर पे हो या थोड़े ज़्यादा टेम्परेचर पे हो, थोड़ा थोड़ा अपनी जगह पे आजा डूब जाऊँ तेरी आँखों के ओशन में, स्लो मोशन में, ऐसा कुछ दोस्तों ऑसिलेशन करेंगे। हाँ या ना बोल दे, है ना? चल ठीक है, दोनों कर से आ रही थे, जुम 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 जुम, ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये यहाँ पे जाएगा और रैंडम मोशन भी करेंगे। ये यहाँ ऐसे ऐसे, ये जुम, ये ऐसे ऐसे, थबाक, डूम, जुम, रूम, गुम, आ रीते दोस्तों बधा अणुओ अस्त व्यस्त गति करे छे। इस हिसाब से दोस्तों हर एक एटम क्या करता है, हर एक मॉलिक्यूल क्या करता है? रैंडम मोशन करता है। अब जब रैंडम मोशन करता है दोस्तों तो इस मॉलिक्यूल्स के पास टोटल एनर्जी कितना होता है पता है? एक तो ओनली बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन काइनेटिक एनर्जी होता है, अस्त व्यस्त गतिना कारणे गति ऊर्जा, ठीक है। दूसरा दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो एटम्स हैं, ये दो एटम को मैं यहाँ पे बाजू बाजू में बनाता हूँ, तो आपको नहीं लगता है कि ये एटम इसको इधर खींचने का ट्राई करेगा, ये एटम इसको इधर खींचने का ट्राई करेगा? बिल्कुल सर, एक दूसरे को खींचेंगे, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, જેને શું કહેવાય? આંતર आणवीय बल। क्लियर है सर? समझ में आ रहा है? बातें अच्छी हो रही है? ठीक है। तो ये जो आंतर आणवीय बल है दोस्तों, आज जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो, उसके कारण क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों, स्थिति ऊर्जा मार्केट में आई भाई, स्थिति ऊर्जा मार्केट में आई तो और एक आ गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी, आंतर आणवीय बल ना कारणे स्थिति ऊर्जा। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। और यदि मैं इसका टेम्परेचर हाई कर दूं और इसमें गैस का टेम्परेचर बढ़ा दूं तो अंदर के मॉलिक्यूल्स
हाई टेम्परेचर पे गजब लेवल के वाइब्रेट करेंगे सर, जोम 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 डुम 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 डुम, ऐसा वाइब्रेट करेंगे। तो हाई टेम्परेचर पे और एक काइनेटिक एनर्जी जुड़ जाएगा जिसको बोलेंगे वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या बोल रहा है? कंपन ना कारणे गति ऊर्जा, कंपन ना लीधे गति ऊर्जा दोस्तों। तो ये 3 टाइप का मॉलिक्यूल है ना, इस 3 टाइप का एनर्जी लेके घूमता है, उसको पता ही नहीं है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे होगा तब ऑब्वियसली हम वाइब्रेशनल ऐड कर दें, अभी उसका कोई ज़रूरत नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों, आइडियल गैस होता है, आदर्श वायु हो ना, तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ऐसा बोला गया है, मतलब आंतर आणवीय बल अवगणी शकाय, कैन बी नेग्लेक्टेड, इट इज नेग्लिजिबल, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज नेग्लिजिबल इन द आइडियल गैस केस। तो ये भी गया। तो फाइनली सर मुझे पता चला कि जो मॉलिक्यूल के अंदर जो एनर्जी है उसी को बोलेंगे इंटरनल एनर्जी, मतलब कि टोटल एनर्जी। जो टोटल एनर्जी है उसके पास, टोटल एनर्जी कहाँ से आया? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, बचा कौन? खाली काइनेटिक एनर्जी। तो उसके अंदर मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, वो ओनली बिकॉज ऑफ दी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों ये इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है आप। ओके ओके, वीडियो कट हो गया था। हाँ ओके, हाँ तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि फाइनली इंटरनल एनर्जी जो है, आंतरिक ऊर्जा, એ શું છે? ગતિ ઉર્જાના લીધે છે, એની ગતિ ઉર્જા હોય છે અંદર અંદર, એટલી જ એની આંતરિક ઉર્જા હોય છે। ડન છે? બોલ हाँ या ना। उसका इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के कारण होता है। ठीक है सर। अब मैं आता हूँ बात दोस्तों, ये बहुत सारी गैसेज होती हैं सर, है ना, मोनो एटमिक, डाई एटमिक, पॉली एटमिक, एक परमाणविक, द्विपरमाणविक, त्रिपरमाणविक, बहुपरमाणविक, घनी बधी गैस होय। हूँ एक परमाणविकनी बात करीश। ऐसा गैस कि जिसमें एक ही टाइप का एटम हो, आर्गन है, नियॉन है, हीलियम है, बहुत सारा है। ठीक है, चला जा। इसमें क्या होता है, मान लो कि ये एटम है आर्गन का या नियॉन का, हीलियम का, ये फ्री है, ये एटम फ्री है एक्स डायरेक्शन में दौड़ने के लिए, बिल्कुल सर, v वेलोसिटी के साथ। क्लियर है? ये z डायरेक्शन में दौड़ने के लिए फ्री है। ठीक है सर, और यही z डायरेक्शन में आपकी तरफ, आपकी तरफ भी दौड़ने के लिए फ्री है। आप ऐसा भी ड्राइंग कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो फाइनली उसके पास जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी, एक्स डायरेक्शन में भी दौड़ सकता है इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ, वो वाई डायरेक्शन में भी दौड़ सकता है और जेड डायरेक्शन में भी दौड़ सकता है। ठीक है, हाँ, तीनों डायरेक्शन में वो लीनियर मोशन कर सकता है। भाई आ त्रणेय डायरेक्शन में दौड़ी और रेखीय गति करी शके छे। बोल हाँ या ना। इसी को बोलेंगे हम ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है। अब मोनोएटमिक है, एक परमाणविक है, एटले दोस्तों क्या होगा? मोनोएटमिक है तो उसका रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल मोशन के साथ जो जुड़ा हुआ काइनेटिक एनर्जी है वो नहीं होगा, है ना, वो नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, कैसे? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आई होगा वो नेग्लिजिबल होगा दोस्तों। इसके मोनोएटमिक के केस में वो रोटेशनल मोशन हम नहीं लेंगे। आपने चैप्टर 7 पढ़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, मैं आशा करता हूँ उसमें लेवल वाली बातें सीखी होंगी। चल ठीक है, तो हम खाली 3 मोशंस लेंगे, 3 टाइप के डायरेक्शन, वो भी लीनियर मोशन में या ट्रांसलेशन मोशन में या तो रेखीय गति में 1, 2 और 3। तो 3 टाइप के डायरेक्शन में वो घूम सकता है, इसलिए उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, number of terms in which we can define or we can arrange the kinetic energy terms, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 3 પદમાં આપણે કાઇનેટિક એનર્જીને, ગતિ ઉર્જાને દર્શાવી શકીએ છીએ। F = 3। બોલો, ડન है? क्लियर है? चलो
एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले एक बार, मैं फिर रफ करता हूँ। चलो ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया, खचा के देखे, ओके चला जाए। डायएटॉमिक द्विपरमाणविक, जैसे कि O2 ले लूँ, है ना, H2 ले लूँ, N2 ले लूँ, कोई भी, हाँ, 2 परमाणु होने चाहिए, मतलब कि 2 एटम्स होने चाहिए, ऑक्सीजन O2, H2, N2, ऐसा कुछ, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम इसके साथ कौन कौन सा एनर्जी जुड़ा हुआ है सर? सर डायएटॉमिक है, तो मान लो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे समझ के बात चलना, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, तो डायएटॉमिक है, 2 परमाणु है दोस्तों, तो ऑब्वियसली वो लीनियर मोशन तो करेंगे ही करेंगे, पक्की बात है सर, पक्की बात है, ठीक है सर। तीनों डायरेक्शन में लीनियर मोशन करेंगे, रेखीय गतिकर से 1, 2 ने 3, ठीक है। अब दोस्तों आता है रोटेशन की बात आती है, जब रोटेशन की बात आती है, ये तो ट्रांसलेशन का हो गया, रोटेशन की बात आती है दोस्तों जब, तो समझना बात को, 3 डायरेक्शन है, ये रहा, बहुत इजीली समझेंगे, मजे करेंगे, टेंशन नहीं लेना, ये रहा 3 डायरेक्शन, ठीक है, ये रहा 3 डायरेक्शन। अब मैं 3 डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में यहाँ पे मैंने डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को रखे हुए हैं, डायएटॉमिक को रखा हुआ है, चलो ठीक है। और आप ऐसा बोल सकते हो, देखो 1 मिनट 2 मिनट के लिए ये एक्सिस मिलता हूँ, यहाँ पे रखा हुआ है मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ની દિશામાં રાખેલું છે, तो ये रहा O और ये रहा दूसरा O, और ये क्या है सर? उनको जोड़ती हुई लाइन, उनको जोड़ती हुई लाइन, ठीक है। अब देखिए जब इसको घुमाना होगा वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो आराम से घूमेगा, आराम से घूमेगा, देखिए देखिए, आ हा, जग घूमिया थारे जैसा न कोई, वाई एक्सिस के अबाउट में घुमाना है तो आराम से घूमेगा, मतलब वाई एक्सिस के साथ एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस के साथ वो है इसके पास, वो है डायएटॉमिक के पास। ऐसा ही जेड एक्सिस पे, सॉरी, जेड एक्सिस पे घुमाना हो तो, जेड एक्सिस को ध्यान में रखते हुए घुमाना हो, हीरा जेड एक्सिस तेरे सामने जुपाक, और ये वाई एक्सिस सबको हटा, अब इसको घुमाना हो तो आ हा सर, जग घूमे यहाँ थारे जैसा ना, ये हो रहा है ना, जूम 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 हो रहा है, घूम रहा है। तो दोस्तों ऑब्वियसली इसके पास भी रोटेशनल, अबाउट दी रोटेशनल मोशन होगा, अबाउट दी जेड एक्सिस। अब बात आ रही है जब एक्स एक्सिस पे ही मैंने, ये रहा एक्स एक्सिस, और इसी पे मैंने O2 को रखा हुआ है, ये रहा O2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, हाँ, और ये जोड़ती हुई उसको रेखा है, समझ पड़े जो, क्लियर जो, ओके। अब इसी को मैंने एक्स एक्सिस, ये किसके अबाउट में रोटेट करेगा? एक्स एक्सिस के अबाउट में रोटेट करेगा, एक्स एक्सिस के अबाउट में रोटेट करेगा, यही एक्स एक्सिस है और यहीं पे रोटेट कर रहा है, जुमाक जुम 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 जुम, तो सर उसी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, मतलब कि उसके साथ एसोसिएटेड रोटेशनल एनर्जी 0 सर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, तो हाफ आई एक्स ओमेगा स्क्वायर ये नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना, ठीक है, पक्का। तो एक खाली एक्स एक्सिस के साथ का रोटेशनल एनर्जी था वो मर गया, इसलिए दोस्तों अब ये कितना डिग्री घूम सकता है, मतलब कितना फ्रीली घूम सकता है? 5 टाइप का सर, एक्स एक्सिस में लीनियर मोशन, वाई एक्सिस में लीनियर मोशन, जेड एक्सिस में लीनियर मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, रेखीय गति, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेशन, जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेशन। या आप मान लो कि इसी को, ये O2 को वाई एक्सिस के पैरेलल रखते हो तो Z और X में रोटेशन होगा, Y में नहीं होगा। Z एक्सिस के पैरेलल में रखते हो तो Y और X में रोटेशन होगा, Z के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, Y और X के रिस्पेक्ट में होगा, Z के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, समझ में आ रहा है? तो किसी एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेशन नहीं होगा, एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर रिजिड रोटेटर। हाँ, खाली दृढ़ पदार्थ माटे, ये खाली रिजिड बॉडी के लिए एप्लीकेबल है।
ठीक बा, ऐसा आपकी लिखा होगा दोस्तों। यदि मान लो हाई टेम्परेचर आता है तो अंदर इस रिजिड में फाई तो है ही, ठीक है। इसके साथ एक और एनर्जी ऐड हो जाता है, प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी दोस्तों। लेकिन कब होगा? हाई टेम्परेचर होगा तब, ठीक है। रिजिड रोटेटर आपको एग्जाम में बोला है तो आपको F = 5 ही लिखना है, चिंता मत कीजिएगा। रिजिड रोटेटर नहीं बोलते हैं तो उसमें हाई टेम्परेचर मान लो मैं ऐड करता हूँ, हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल एनर्जी ऐड होता है। वाइब्रेशन एनर्जी का दो फॉर्म होता है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, गति ऊर्जा अने स्थिति ऊर्जा, ये दो एनर्जी ऐड होता है। तो सही में बताइए F = कितना हो गया? अब 7 हो गया। तो रिजिड रोटेटर ना हो, दृढ़ ना हो पदार्थ तो, और हाई टेम्परेचर पे मैं ले जाऊं उस गैस को, उस मॉलिक्यूल्स को, तो F = 7 होगा। बोल हाँ या ना? ठीक है, चलो ठीक। लास्ट है पॉलीएटॉमिक। बहुपरमाणविक, ज़्यादा एटम्स हैं, मान लो कि SO2 है ना, SO2 है, फिर CO2 है, कुछ भी NH2 है, कुछ भी ले ले। तो दोस्तों अब आप बताइए, ऐसा SO2 या SO3 कुछ भी लूँ मैं, तो बहुपरमाणविक होए, पॉलीएटॉमिक होगा दोस्तों, तो क्या होगा सर? वो लीनियर मोशन तो करेगा तीनों डायरेक्शन में, प्लस आप देखना बहुपरमाणवी होए ना, तो आपने चाक गति आपने देखा होगा दोस्तों, रोटेशन मोशन देखा होगा। पॉलीएटॉमिक होता है ना, तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट में भी रोटेशन कर सकता है, वाई एक्सिस के अबाउट में भी रोटेशन कर सकता है, और जेड एक्सिस के अबाउट में भी रोटेशन कर सकता है। इसलिए उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 6 होगा। हाँ, ये भी उसमें ऐड हो जाएगा दोस्तों, 6 होगा। क्लियर है? ओके। अब इसमें यदि हाई टेम्परेचर का बात करें तो पॉलीएटॉमिक में हाई टेम्परेचर का ऐड करें तो 6 और 1 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समझ के रखना बात को, मजा आने वाली है आपको, मजा आने वाली है। ठीक बा, क्लियर है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। चलो भाई, चलो ओके। ये ड्राइंग काम का इसलिए मैंने रखा हुआ है। मोनो एटॉमिक, एक परमाणविक होय तो F = 3। डायएटॉमिक, बोलिए फटाफट, स्पीड बढ़ाएंगे। द्विपरमाणविक F = 5। ओनली रिजिड रोटेटर, ऐसा लिखा हुआ है एग्जाम में, दृढ़ पदार्थ हो त्यारे F = 7 विथ वाइब्रेशन। इसमें क्या आएगा? F = 5 में ओनली लीनियर प्लस रोटेशनल, रेखीय प्लस चाक गति, और विथ वाइब्रेशन कितलू आवशे? 7 आएगा। और पॉलीएटॉमिक, हाँ, उसका आएगा 6। कब आएगा? लीनियर प्लस रोटेशनल। यदि हाई टेम्परेचर होगा तो विथ वाइब्रेशन कितना होगा? 8 हो जाएगा। इस हिसाब से आप कर सकते हो। चलो ठीक है। अब दोस्तों क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। मान लो ये एक एटम है, मॉलिक्यूल है, ये घूमना चाहता है, ये अकेला घूमना चाहता है, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। मान लो कि एक एटम ले रहा हूँ मैं, एक मोनो एटमिक गैस ले रहा हूँ, उसमें एक मॉलिक्यूल है, वो घूमना चाह रहा है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हुआ। बोल हाँ या ना? ठीक है सर, ठीक है, ओके। वो 3 टाइप से घूम सकता है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, लीनियर मोशन कर सकता है, ठीक है। अब दोस्तों मैं क्या आपको जो समझाना चाहता हूँ ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो है वो भी 3 टाइप से घूम सकता है, ये भी 3 टाइप से घूम सकता है।
सबका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3 है। एक एटम x में, y में, z में तीनों साइड जा सकता है। ये दूसरा ये एटम वो भी तीनों साइड जा सकता है। तीसरा एटम वो भी, मतलब हर एक एटम के पास कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3 है। मोनो एटमिक गैस है तो, ठीक है। ऐसे ही डाई एटमिक गैस हुआ तो हर एक एटम के पास 5, ठीक है। चला जा। अब बात ये समझा रहा हूं कि समझो बहुमत कॉन्सेप्ट है। हर एक एटम के पास दरेक परमाणु जोड़े દરેક ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમ માટે ઊર્જા હાફ કેબીટી હોય છે, है ना भाई? દરેક પરમાણુ પાસે એના દરેક ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમ માટે, દરેક મુક્તતાના અંશો, ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? મુક્તતાના અંશો, એની માટે દોસ્તો એની જોડે દરેક મુક્તતાના અંશ સાથે સંકળાયેલી ગતિ ઊર્જા કેટલી? હાફ કેબીટી. વેરી ગુડ. મુક્તતાના અંશો સાથે, દરેક મુક્તતાના અંશ સાથે સંકળાયેલી ઊર્જા કેટલી? હાફ કેબીટી. વેરી ગુડ. ઈચ એટમ ફોર ઈચ ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમ having half kBT energy, half kBT, where kB is बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, ओके सर हमें पता है, और T है टेम्परेचर। आगे चैप्टर 13 में हम बहुत लेवल वाली बातें करेंगे इन सबकी, ठीक है, ठीक है। तो मैं फाइनली बोल सकता हूं कि कोई एक एटम है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, 3 है, ये रहा। तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, मतलब ये हुआ। हाँ सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितना एनर्जी? हाफ केबीटी। दूसरे के साथ हाफ केबीटी, तीसरे के साथ हाफ केबीटी, तो कितना हुआ? 3 हाफ केबीटी। 3 बार हाफ केबीटी हुआ, है ना? 3 बार हाफ केबीटी हुआ। तो दोस्तों इंटरनल एनर्जी या टोटल एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज 3/2 kBT। यही मान लो F = 5 होता तो 5/2 kBT। F = 6 होता तो 6/2 kBT। मतलब उसका जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है उतना हाफ केबीटी। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो 3 × हाफ केबीटी। फिर से लिख लेना दोस्तों, दरेक मुक्तताना अंश સાથે સંકળાયેલી ऊर्जा हाफ केबीटी છે। બધાને સરખી મળે। 3 चॉकलेट है तो हर एक को एक मिलेगा भाई। तो देख, हाफ केबीटी इसको मिला, हाफ केबीटी मतलब एक्स डायरेक्शन में जब दौड़ रहा है तब उसके पास कितना एनर्जी है? हाफ केबीटी। वाई डायरेक्शन में दौड़ रहा है तब उसके पास हाफ केबीटी। जेड डायरेक्शन में दौड़ रहा है तब भी उसके पास हाफ केबीटी एनर्जी है। तो टोटल कितना एनर्जी हुआ? 3/2 kBT। F = 5 हो, हर एक एटम 5 टाइप का मोशन कर सकता है, मतलब 5 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन लीनियर वाला और 2 रोटेशन वाला, हो गया 5। तो दोस्तों उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी कितना है? 5/2 kBT। फाइनली आप देख रहे हो दोस्तों कि इस फॉर्मूला को मैं ऐसा लिख सकता हूं, U = F/2 kBT। क्या बात है सर, क्या बात है। हाँ बस हर एक बार यहाँ पे चेंज करना है खाली सर। F 3 है तो 3, 5 है तो 5, 6 हो तो 6। बोल डन है, क्लियर है, ओके। अब आप बताइए, इसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे डगलो मॉलिक्यूल्स है सर। कितना अणुओं है, कितना परमाणुओं है? N। मान लो कि N मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं अंदर? N मॉलिक्यूल्स हैं। तो N × F/2 kBT। बहुत क्लियर बात बोल रहा हूँ, बहुत क्लियर बात बोल रहा हूँ, ठीक। अब देखिए, आराम से देखिएगा। अब आपको पता है मोल नंबर N = N/NA। याद रखना आप दोस्तों, चैप्टर 13 में आएगा, बहुत डिटेलिंग बात करूंगा। ये है नंबर ऑफ मोल, ये हो गया नंबर ऑफ
एटम्स, और ये हो गया एवोगैड्रो नंबर, है ना। एक मोल में कितने एटम्स है वो सब जानने के लिए हम एवोगैड्रो नंबर का यूज करते हैं। चैप्टर 13 में डिटेलिंग करूंगा, चिंता नहीं करना। चलो ठीक है। और एक और हम फॉर्मूला लेते हैं, के बी बोल्ट्जमान कांस्टेंट इज इक्वल्स टू आर अपॉन एन ए। आर है गैस कांस्टेंट, वायु नियतांक है, एन ए तो एवोगैड्रो नंबर है। अब इसको उसमें उठा के रख दो भैया, U इज इक्वल्स टू एन कितना, एन इंटू एन F/2, के बी कितना R/Na इंटू टी, Na गॉन, N Fr/2T। ये है दोस्तों इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, आंतरिक ऊर्जा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना हो तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, स्वाहा। दोस्तों इसी लॉ को, ये जो आपको मैंने समझाया है, इसी को बोलते हैं इक्विपार्टीशन लॉ, ऊर्जानो समविभाजननो नियम। क्या बोलते हैं, समविभाजननो नियम। हर एक में समान बटेगा, हाफ के बीटी, हाफ के बीटी, हाफ के बीटी, ऐसा। 5 जने हैं तो हाफ के बीटी, हाफ के बीटी, हाफ के बीटी, हाफ के बीटी, हाफ के बीटी। 7 जने हैं तो 7 जने मतलब कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है तो उस हिसाब से, 5 है तो उस हिसाब से, 3 है तो उस हिसाब से, ठीक है। इसी को बोलते हैं दोस्तों सम विभाजन का नियम, मतलब कि इक्विपार्टीशन लॉ, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बहुत काम में आने वाला है। और F कब लगता है, मोनो एटॉमिक में कितना लगता है, वो सब याद रखना दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर्स में बहुत काम में आने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और तगड़े तगड़े कंटेंट वाले वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए खुश रहें, मजे में रहें, और आराध्य क्लासेस के साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।